Good morning student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number 3 from exercise 13.3 class 9. Now the question number 3 is curved surface area of a cone is 308 centimeter square. It means you have given curved surface area. Okay, आपको कर्व सरफेस एरिया समटाइम निकालना होता है, बट क्वेश्चन में अब की बार आपको ऑलरेडी दिया हुआ है. ओके, अगर ये दिया है तो कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड पूछा जाएगा. एंड स्लैंट हाइट इज गिवन टू यू 14 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ द बेस. आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस ऑफ द. दैट मीन्स आपको आर फाइंड आउट करनी है. देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. ओके, देखो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया दिया है. कर्व सरफेस एरिया की हेल्प से हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, है ना. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में आपको दिया है CSA. कर्व सरफेस एरिया दिया है ऑफ कोन इज गिवन टू यू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्लैंट हाइट जिसको आप क्या बोलते हो L, कितना गिवन है? 14 सेंटीमीटर. अब देखो ये कर्व सरफेस एरिया कहता है 308 होता है, बट अकॉर्डिंग टू अस क्या होता है? पाई आर एल. तो पाई आर एल एंड 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल होंगे. दोनों सेम ही तो बात है, दोनों तो कर्व सरफेस एरिया है. ठीक है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7. आर आपको फाइंड आउट करनी है. ये 14 गिवन है. स्लैंट हाइट 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट, तो यहाँ से रेडियस इस तरफ रखिए. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. कैंसिल आउट हो रहा है. यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई आपका? 308 अपॉन 22 इंटू 2. इसमें में जाएगा. कैंसिल आउट करेंगे तो भाई कितने पे जाएगा? 11 2 जा 11 2 जा 22. 8 यहाँ पे रहा. 11 8 जा 88, है ना. तो यहाँ पे 4 है. 2 2 जा 4, 4 7 जा, चाहे आप 2 से कर लीजिए पहले. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा. दैट मीन्स आपका क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर. इट मीन्स रेडियस तो कितनी आ गई आपकी? 7 सेंटीमीटर. सेकंड थिंग आपसे क्या पूछी है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. टोटल सरफेस एरिया आपको पता होता है. जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है आपका? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस. यही होता है भाई, हर किसी का यही होता है. आप एरिया ऑफ बेस लेते हो, कर्व सरफेस एरिया लेते हो. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? और जो सिलेंडर का होता है उसमें 2 बेस होते हैं तो आप 2 का लेते हो. कोन में 1 बेस होता है तो आप 1 का लेते हो. बात समझ में आ रही है? हाँ जी. कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस. कर्व सरफेस एरिया तो ऑलरेडी आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होता है? एरिया ऑफ बेस आपका क्या हो जाएगा भाई? पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे सिर्फ आप पाई आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए. 308 प्लस यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा. अभी तो रहने दो क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है 22/7 इंटू आर, 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाँ जी, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा. तो आपके पास क्या बचेगा? 308 प्लस 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. सोल्व करेंगे तो बच्चा क्या आ जाएगा? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट, तो ये आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया. यही आपको बताना था. तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज अ कोनिकल टैंक. अ कोनिकल टैंक is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Find slant height of the tent. सॉरी ये टेंट है, TENT. ओके, टेंट. कॉस्ट ऑफ द कैनवास. कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर इज ₹70. ओके, क्वेश्चन में गिवन क्या है भाई? क्वेश्चन में आपको दे दी गई है सॉल्यूशन. सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? जो गिवन है, गिवन क्या है बच्चा आपको? हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट कितना है जी? 10 मीटर. सेकंड क्या है? रेडियस कितना गिवन आपको? 24 मीटर. ओके, ये तो आपको गिवन था. अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट. आपको पता है स्लैंट हाइट क्या होती है? दिस वन. ये क्या है आपकी? स्लैंट हाइट, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं. आपको स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है. स्लैंट हाइट
L इज इक्वल टू क्या करनी है, फाइंड करनी है सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। आपको पता है स्लैंट हाइट, अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो क्या आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र नहीं आ रही है ना, तो यहाँ से निकालेंगे। अब अगर मैं इसको 90 सपोज करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो जाएगा जिसको हम L कर रहे हैं। तो इट मीन्स कैसे आना चाहिए, अगर मैं इसको कुछ भी लेट सपोज करती हूँ, मैं इसको AOB इस वे में मान लेती हूँ। सेंटर को हम मोस्ट केसेस में क्या लेते हैं, मोस्टली हम 0 से ही डिनोट करते हैं ना। तो AOB है, क्या हो जाएगा भाई, आपको निकालनी है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। आपको तो AB निकालनी है, स्क्वायर नहीं तो ये रूट में चला जाएगा, OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, राइट। सोल्व करेंगे भाई, OB क्या आपका 24, स्क्वायर निकाल देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। OA आपके कितना है, H आपको गिवन था 10, तो 10 स्क्वायर, राइट। फर्दर सोल्व करेंगे तो बच्चा आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है 10 का क्या हो जाएगा 100 प्लस 24 का आपका क्या होता है, 24 का होता है आपका 576 रूट में। अगर आपको करना हो तो देखो छोटा सा मेथड बताती हूँ, 24/24 लिखेंगे, पहले 4 की करेंगे, 4 4 जा 16, 1 लिखिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 और 8 16 और 1 17, 1 2 2 जा 4 और 1 5 2 डिजिट को आप कैसे निकाल सकते हो, इस वे में, ठीक है। ये सिंपल मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन करना 2 डिजिट की, 3 डिजिट की भी हो सकती है, बट वो मैं आपको अभी बता नहीं रही हूँ। 2 डिजिट की आप इस वे में कर सकते हो। हाँ जी, तो आपका यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, यहाँ पे आपका बन रहा है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 676, जो कि किसका होता है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ओपन करती हूँ तो ये किसका होता है 26 मीटर। इट मीन्स जो स्लैंट हाइट है वो क्या आ गई आपके पास 26 मीटर। अब जो सेकंड पार्ट है बच्चा, उसमें क्या कहा गया, ध्यान से देखिए, कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कॉस्ट ऑफ द कैनवास आपको फाइंड आउट करनी है। रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, इस टेंट को बनाने में आपको कितना कैनवास चाहिए। अब देखो आपको टेंट पता है, आप बॉटम में तो टेंट बिछाते नहीं हो ना, है ना। टेंट क्या होता है आपका सिर्फ ये, और ये किसकी बात कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया की। टोटल नहीं निकालना कहीं यार, टोटल निकालने बैठ जाओ, यहाँ टोटल की बात नहीं हो रही है। जब भी आप सिर्फ इस एरिया की बात करते हो तो आपको CS से निकालना होता है, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, कॉस्ट निकालनी है, देन सबसे पहले हम CS से निकालेंगे, देन निकाल देंगे, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी कॉस्ट आपकी 1 मीटर स्क्वायर पे आ रही है। तो सेकेंड पार्ट में आप लिखेंगे CSA ऑफ टेंट। हाँ जी, क्या होता है टेंट ऑफ, नोट टेंट ऑफ, CSA ऑफ कौन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है भाई, पाई RL। L आपने फाइंड आउट कर लिया 22/7, R आपका क्या है 24, L क्या आपने फाइंड आउट किया अभी 26। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई। अब देखो 7 से कम्प्लीटली तो डिवाइड नहीं हो रहा है, बट इट्स ओके। आपका आंसर क्या आ रहा है, दिस वन 13,728/7 मीटर स्क्वायर। अब मैंने इसको एज इट इज़ क्यों रखा, मैंने इसको पॉइंट में क्यों नहीं लेके आई, क्योंकि मैंने देखा है कि जो मेरी कॉस्ट है वो ₹70 है। इट मीन्स जब मैं 70 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं क्यों पॉइंट में जाऊँ, है ना। अपनी कैलकुलेशन अगर मैं करना चाहूँगी तो बढ़ा दूँगी, तो ऐसा नहीं करना। आपको जब क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि कहीं इसका मल्टीपल या डिविजिबल आपको मिल जाएगा, मल्टीपल आपको मिल जाएगा, सो आई डोंट थिंक कि आपको इसको चेंज करना चाहिए, है ना। सो कॉस्ट निकालते हैं भाई, आपको तो एरिया निकाल दिया, तो यहाँ पे गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर कैनवास, कितना दिया है आपको ₹70। भाई 1 मीटर पे अगर इतनी कॉस्ट आ रही है तो इतने मीटर पे ज़्यादा आएगी, ज़्यादा के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 13,728/7 मीटर स्क्वायर पे क्या हो जाएगी भाई 13,728/7 इंटू 70, 7 1 जा 7 0 जा, है ना, डायरेक्ट आ गया। तो आपका रुपीज़ कितना आ जाएगा भाई कॉस्ट, दिस वन, दैट मीन्स 1,37,280 आपकी कॉस्ट आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन ईजी था, कुछ भी इसमें टिपिकल था नहीं। तो हमने
अपनी जो एक्सरसाइज 13.2 थी वो भी आज कंप्लीट कर दी है। 13.3 के हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो बने रहिए, ऐसे ही देखते रहिए। अगर पसंद आ रही है तो लाइक भी कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।